बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल स्पीक इंग्लिश विद MKS। मैं आपका दोस्त मोहम्मद काशान सिद्दीकी दोबारा हाजिर हूँ अपनी दूसरी वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी पिछली वीडियो का एक छोटा सा रिकैप आपको दूँ कि पिछली वीडियो में हमने टेंसेस का इंट्रोडक्शन और टेंसेस में जो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो उनका हमने इंट्रोडक्शन सीखा था। आज की क्लास में हम सब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन और वर्ब की क्लासिफिकेशन और इन क्लासिफिकेशन की डिटेल्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने लिखा है कि सब्जेक्ट की 3 टाइप्स होती हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आप सुनते आ रहे होंगे बचपन से, तो इनकी डिटेल्स क्या होती हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात करता है, जैसे कि आई और वी, ठीक है। यही तो फर्स्ट पर्सन होते हैं, इनके अलावा और कोई फर्स्ट पर्सन नहीं होता। सेकंड पर्सन के हवाले से बात करें तो सेकंड पर्सन वो होता है जिससे बात की जा रही है, जो कि हमेशा यू ही होता है। यू के अलावा और कोई सेकंड पर्सन नहीं होता। थर्ड पर्सन के हवाले से अगर आपको बताऊं तो थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, जैसे कि ही, शी, इट, दे, वन पर्सन, वन थिंग या टू पर्सन और टू थिंग्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स, ठीक है। अच्छा, टेंसेस में आप 3 तरह के वर्ब्स सुनेंगे। सबसे पहले एक्शन वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब और तीसरा स्टेट वर्ब। अब ये तीनों क्या होते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब के बारे में अगर बात करें तो दुनिया भर के जितने भी काम हैं या जितने भी एक्शंस हैं, लाइक खाना, पीना, सोना, जागना, भागना, दौड़ना, तो ये सारे एक्शन वर्ब कहलाते हैं। इसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब के बारे से अगर बात करें तो टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब जुमले को एक पहचान देते हैं जिससे पता चलता है कि जुमला कौन से टेंस का है, ठीक है ना। या यूँ कहें कि सही हेल्पिंग वर्ब से आप जुमले को पकड़ सकते हैं कि जुमला कौन से टेंसेस का है। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब गलत लगा दिया तो जुमले का ज़माना ही बदल जाएगा। इट फुट। तो कहने का मकसद है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो जुमले को पहचान देता है कि जुमला कौन से ज़माने का है, ठीक है। नीचे मैंने चार्ट शेयर किया है जिसमें ज़माने के एतबार से हेल्पिंग वर्ब को डीपली डिस्क्राइब किया गया है। तो ये हेल्पिंग वर्ब का चार्ट है और हेल्पिंग वर्ब जो है वो कांस्टेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इन हेल्पिंग वर्ब में चीज़ें ऐड लेस हो सकती हैं बट हेल्पिंग वर्ब कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये चार्ट मैंने आपसे शेयर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्टेट वर्ब। अच्छा दोस्तों, स्टेट वर्ब जो है इसकी क्लासिफिकेशन थोड़ी सी मुश्किल और थोड़ी सी लेंथी है, ठीक है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको आसान अल्फाज में आपको समझाऊँ, तो ज़रा गौर से समझिएगा। तो स्टेट वर्ब की भी जब बात करें तो स्टेट वर्ब की भी 2 क्लासिफिकेशन होती है। एक होता है बी वर्ब और एक होता है हैव हैज़, ठीक है। बी वर्ब के बारे में अगर बात करें तो जब आप अपने कुछ होने का किसी को बताते हैं, जैसे कि अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अपना प्रोफाइल बता रहे हैं, ठीक है ना, अपनी कोई कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, अपने किसी लोकेशन पे मौजूद होने का बता रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन भी हो गया, यही प्रोफाइल भी हो गया। या मैं कहूँ कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, कैरेक्टरिस्टिक हो गई। या मैं अगर बोलूँ कि मैं कराची में हूँ, तो अपनी स्टेट के हवाले से, अपनी हालत के हवाले से, अपने कुछ होने के हवाले से जब आप बात कर रहे हैं तो बी वर्ब में करेंगे, ठीक है, और ये स्टेट वर्ब का जुमला कहलाएगा। नीचे मैंने वर्ब की फॉर्म का एक छोटा सा चार्ट शेयर किया है। जैसे कि एक्शन वर्ब में वर्ब की फॉर्म्स होती हैं फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से बी वर्ब में भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। बी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो बी और इज एम आर। अच्छा, बी और इज एम आर क्या है, तो बी ही है, लेकिन इज एम आर ये बदल जाता है, अपनी शक्ल बदल जाता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है ना। बी भी फर्स्ट फॉर्म है, इज एम आर भी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये तीनों जो है वो बी की ही शक्लें हैं। तो बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू द टेंस इज एम आर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी फर्स्ट फॉर्म ही है, ठीक है। सेकंड फॉर्म इसकी वॉज पर है और थर्ड फॉर्म इसकी बी में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैव हैज़। अच्छा, हैव हैज़ के बारे में बात करें तो जब आप अपने पास किसी चीज़ के होने का बताते हैं, अपने पास किसी चीज़ की मौजूदगी का बताते हैं, तो वो जुमला हैव हैज़ में बनाते हैं।
अच्छा, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, होता क्या है कि कुछ टीचर जो है वो हैव हैज़ को पोजेशन से लिंक कर देते हैं, हैव हैज़ पोजेशन, जबकि हैव हैज़ जो है वो बीमारी के बारे में भी बात कर रहा है। हैव हैज़ जो है वो किसी आपकी अंदर कोई खूबी है, कोई क्वालिटी है, उसकी भी बात कर रहा है। हैव हैज़ जो है वो रिश्तों के बारे में भी बात कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि मेरे 2 भाई और 1 बहन है, तो आई हैव 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर, तो ये जुमला भी हैव हैज़ से बन रहा है। इसी तरीके से मैं कहूँ कि यार मुझे बुखार है, आई हैव अ फीवर, मुझे सर दर्द है, आई हैव अ हेडेक। या अगर मैं अपने अंदर किसी खूबी की बात करूँ कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, खुद एतमादी है, तो आई हैव कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। तो हैव के जुमले जो हैं वो आपके पास किसी चीज़ की मौजूदगी के बारे में बात करते हैं। इसको सिर्फ पोजेशन से लिंक नहीं किया जा सकता कि आप किसी खाली बेजान चीज़ों को अपने बता रहे कि मेरे पास गाड़ी है, पेन है, बंगला है, जूते हैं, वॉच है, मोबाइल है। ये जो है रिश्तों की, बीमारी की, और आपके अंदर कोई कैरेक्टरिस्टिक है, कोई खूबी है, तो उसके बारे में भी बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी भी मैंने आपसे फॉर्म शेयर की है। हैव हैज़ की फर्स्ट फॉर्म जो वो हैव हैज़ ही है। हैव और हैज़ एक ही शक्ल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ये चेंज हो जाते हैं। कुछ सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगता है, कुछ सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है, जो कि हम आगे सीखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसके सेकंड फॉर्म भी हैड है और थर्ड फॉर्म भी हैड है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज काफ़ी ज़्यादा हो गया है क्योंकि स्टेट पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इस क्लास को यहीं एंड करें। अगली क्लास में हम इंशाल्लाह प्रेजेंट सिंपल डिस्कस करना शुरू करेंगे, जो कि प्रॉपर तरीके से टेंसेस की शुरुआत हो जाएगी। हमारा पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।